और बहरा गया। थोड़ी देर बाद जवाई ले रहे हैं और फिर जो है मुंह बंद कर दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं उत्थित जागृत प्राप्य निबोधयत। वो क्या करते हैं, पहले उठते हैं, उठने का प्रयास करते हैं, पुनः सो जाते हैं। फिर नारद जी को बड़ी चिंता हो रही है कि मुझे जो ज्ञान था, मेरे पास उनको जगाने का मैंने जो बहुत बड़ा प्रयत्न किया, तभी ये जाग नहीं रहे। मुझे क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं कि स्वयं के लिए अगर कोई कार्य करना होगा आज के समय में, तो स्वयं का कार्य करेंगे। अगर कोई हमसे कहेगा कि आपको इस व्यक्ति के काम के लिए चाकी शहर में जाना है, तो हम नहीं जाएंगे। नारद जी का क्या था, ना परिवार था, ना घर था, ना कुछ था, लेकिन चिंता मन में हो गई कि जो भक्ति के पुत्र हैं, ये कैसे इनकी चिंता दूर हो। तो जब अपना वेदांत गीता पाठ किया, वेदों का घोष किया, मंत्र पढ़े, ठीक नहीं हुई, फिर अचेतन अवस्था में पढ़ गए ज्ञान और वैराग्य, तो फिर चिंता हो गई मन में। चिंतयन्ति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। तब नारद जी ने भगवान गोविंद का चिंतन किया। नारद जी कह रहे हैं कि कैसे याद किया कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो उसने पहले किस पे आस लगाई? अपने 5 पतियों पे, कि कोई ना कोई पति मुझे बचाने के लिए आएगा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में परमात्मा को याद किया और परमात्मा जो है उस साड़ी में प्रविष्ट हो गई। जबकि वो साड़ी क्या होती है, मात्र 5-6 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। दुशासन के हाथ जो है थक गए, लेकिन जो साड़ी समाप्त नहीं हुई। तो वही नारद जी कह रहे हैं कि जब द्रौपदी का दुख दूर कर सकते हैं, भविष्य जो मेरी चिंता है उसको भी गोविंद दूर करेंगे। तो जब वो इतना स्मरण कर रहे थे, आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम्हारा जो उद्यम है, जो प्रयत्न है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका उद्यम अवश्य पूर्ण होगा। इसके लिए आपको क्या करो? सत्कर्म करो। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सन्निद्रा वृत्तानयो गमिष्यति क्षणा भक्ति सर्वथा परिसृजति। कि जब आप सत्कर्म करोगे, सत्कर्म कहा इतना आकाशवाणी, उसके बाद नाम निवेदन करना क्या? जब आप सत्कर्म करोगे तो क्या होगा? ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे, सर्वत्र भक्ति का प्रचार प्रसार होगा, और तब तुम्हारा जो एक संकल्प है, जो चिंता है, वो दूर हो जाएगी। तो नारद जी ने पूछा वो सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी ने बोला कि वो सत्कर्म संत लोग बताएंगे। मेरा सिर्फ ये था मार्ग बताना आपको, आप क्या करो? सत्कर्म करो। लेकिन वो सत्कर्म क्या होता है, उसे संत लोग बताएंगे। तत्र घंट लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद वैद ऐसा हम कुबेर दिगपाल जाते कभी गोविंद कह सके काते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना शुभ शास्त्र जो जन पर मानो लील्योताय मधुर फल जानो मोद्रिका मेल मुख माई चल दिलांग गए अचिर जिनाई
दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न क्या बिनु पैसारे सब सुख लये तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब भर नाम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साध संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसंत काल रघुवर पुर जाई यहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चितना करई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी मास कोई जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सेठ साकी गौरीशा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूर सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभो सुदर्शन धूपदीपनैव दिव्यालंकरणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं मुदा हस्तावशेषिकेटपुस्तकसुधां कुम्भं कुशाद्रियलं खट्टदेवताओं की जय वाराणसिक्यं प्रज्वाल्य बोल है कहते हैं नंबर में बोल कहते हैं मार्च में सब